Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the next lecture of Mathematics 10th, chapter number 1, Quadratic Equations, exercise 1.3. So the topic of the today's lecture is solving the equations that are reducible to quadratic form. It means that initially जो आपको equations given होंगी वो quadratic नहीं होंगी, लेकिन उन्हें हम using substitution या किसी भी तरीके से हम उन्हें रिड्यूस करवा सकेंगे टू क्वाड्रेटिक फॉर्म और उनको सॉल्व करने के बाद उनका सॉल्यूशन लिख सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमने 5 टाइप्स की इक्वेशंस इस एक्सरसाइज में पढ़नी है जो कि इटसेल्फ क्वाड्रेटिक में भी ना हो, उनको हम रिड्यूस कर सकेंगे टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। लेट्स सपोज यहाँ पर फर्स्ट टाइप है इक्वेशंस ऑफ द टाइप ax4 + bx² + c = 0। मीन्स के डिग्री 4 की इक्वेशन जिसमें इवन एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं, यानी x4, x2 और x0। फॉर एग्जांपल मैं लिखूँ 7x4 + 3x² + 11 = 0। तो अब ये इक्वेशन क्लियरली क्वाड्रेटिक तो नहीं है, बाई क्वाड्रेटिक है, मींस डिग्री 4 की इक्वेशन है। मैं इसको सॉल्व ऐसे तो नहीं कर सकता, लेकिन इसको बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन इसको रिड्यूस करवाया जा सकता है टू सेकंड डिग्री इक्वेशन और फिर उसको उस तरह से सॉल्व किया जाएगा। So equation of this type which is not itself a quadratic equation but can be reduced to a quadratic form and then solved by using any one of the method which we have learned in the previous 2 exercises, means के factorization method या completing square method या quadratic formula को apply करते हुए उस resulting equation को हम solve करेंगे और उसके बाद back substitution करते हुए x की 4 values को हम find out कर लेंगे। ये बात mind में रखिए कि polynomial equation में वेरिएबल की जो डिग्री होती है उस इक्वेशन के उतने नंबर ऑफ रूट्स आ रहे होते हैं। तो यहाँ पर 4 रूट्स डिवेलप हमने करने हैं, तो उन 4 रूट्स को इस तरह से डिवेलप किया जाएगा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। नेक्स्ट टाइप इज इक्वेशन ऑफ द टाइप a p of x + b by p of x = c। अब इस टाइप में देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास 2 × 7x + 3 + 11 by 7x + 3 = 29। फॉर एग्जांपल ऐसी इक्वेशन है। तो एक पोलिनोमियल p of x जो यहाँ पर आ रहा होगा वही पोलिनोमियल सेम टू सेम यहाँ पर आ रहा होगा। तो ऐसी इक्वेशन के अंदर हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं और इसको इक्वल्स टू y पुट करके और फिर उस तरह से सॉल्व करके वापस बैक सब्स्टिट्यूशन से वैल्यूज़ ऑफ x को फाइंड कर सकते हैं। इसकी एक और एग्जांपल ऐसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल x + 3 by x - 3 + x - 3 by x + 3 = 11 है। तो अब अगर आप देखिए तो ये जो भी पोलिनोमियल है इसका एग्जैक्टली ये रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, मींस कि अगर ये p of x है तो ये 1/p of x है। इस काइंड की इक्वेशंस को भी हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थर्ड टाइप है रेसिप्रोकल इक्वेशंस। देखिए रेसिप्रोकल इक्वेशन ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं कि जिसमें x को 1/x से रिप्लेस करने पर रिजल्टिंग इक्वेशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, वो रेसिप्रोकल इक्वेशन कहलाती है। हमने इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक रेसिप्रोकल इक्वेशंस को सॉल्व करना है कि यहाँ पर देखिए कि x की पावर 4, फिर x की पावर 3, x पावर 2, x पावर 1 और x पावर 0, इस तरह की जो इक्वेशन आ रही होगी। पर्टिकुलरली मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ 7x4 + 3x³ + 9x² + 3x + 7 = 0। इस काइंड की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि जिसमें डिग्री 4 इन्वॉल्व हो रही है, बाई क्वाड्रेटिक है। इसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर आपके पास इवन एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं और यहाँ पर सारे एक डिसेंडिंग ऑर्डर में तमाम एक्सपोनेंट्स 4, 3, 2, 1, 0 सब एक्सपोनेंट्स आ रहे हैं। तो इस तरह की बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी टाइप 3 में हम सॉल्व करेंगे। टाइप 4 है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किया जाएगा, मींस कि ऐसी इक्वेशंस के जिसमें वेरिएबल एक्सपोनेंट में अपीयर हो रहा हो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कहलाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूँ कि जी 4 × 3 power 2x + 1 + 9 × 3 power x = 17। इस किस्म की इक्वेशंस को कि जिसमें एक्सपोनेंट में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है या वेरिएबल जस्ट एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो ऐसी इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बोलते हैं और इस काइंड की इक्वेशंस को हम टाइप 4 में सॉल्व करेंगे। और एट द एंड हम इस किस्म की इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे कि जिसके अंदर आप लोगों को याद होगा हमने 9th क्लास में एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर एक इस किस्म का पढ़ा था कि जी x + 3 x + 5, उसमें हमने इस किस्म की एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना सीखा था। तो यहाँ पर इस किस्म की एक इक्वेशन दी गई होगी आपको, इसमें आप देख सकते हैं कि ये सारे फैक्टर्स आप इसमें मल्टीप्लाई करें तो ये डिग्री 4 की इक्वेशन बनती है। हम इसे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि आप देख सकते हैं कि 3 और 4
कॉन्स्टेंट्स मिलकर 7 बनाते हैं और 5 और 2 भी 7 बनाते हैं। हम इसको रीअरेंज कर लेंगे तो आप इसको जनरली देखें तो वो टाइप बनेगी कि जिसमें ये ए और बी का सम सी और डी के सम के इक्वल होगा। तो हम एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज लास्ट टाइप इस किस्म की टाइप को सॉल्व करना सीखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं विद टाइप 1 और उसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करवाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप 1 ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.3। सो हियर इज़ द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टाइप 1। सॉल्व द गिवन इक्वेशन 2x4 - 11x² + 5 = 0। देखिए आप इसको देख रहे हैं कि ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की पावर 4 आ रही है। इट्स सेल्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं है, लेकिन इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन हम पिक करेंगे, हम देखेंगे कि x² को इक्वल्स टू आप y पुट करें और बोथ साइड्स पर स्केयरिंग लें तो x की पावर 4 y² की इक्वल आ जाएगी। अब x4 को y² से रिप्लेस करें और x² को y से रिप्लेस करें इन दोनों जगहों पर, तो आपके पास रिजल्टिंग इक्वेशन 2y² - 11y + 5 = 0 आ रही है। अब अगर आप गौर फरमाएं तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है इन टर्म्स ऑफ y। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने 3 मेथड्स अभी तक सीख लिए हैं। एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फार्मूला और एक है फैक्टराइजेशन मेथड। हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसमें से कोई भी मेथड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है, ये जो एप्लीकेबल है। तो फ़िलहाल यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया, आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते थे फॉर सॉल्विंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। तो मैंने इसको सॉल्व किया फैक्टराइज करके और y की 2 वैल्यूज़ 5 और 1/2 फाइंड कर ली। अब मेरे पास क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है जबकि सॉल्यूशन मैं इन टर्म्स ऑफ y दे रहा हूँ, तो ये बात ठीक नहीं है, यानी वैल्यूज़ ऑफ x रिक्वायर्ड थी। तो हमने यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है, y = x² वापस पुट करेंगे तो x² की वैल्यू 5 आ जाएगी और x² की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब आप ये देखिए कि अगेन ये एक इक्वेशन है और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोथ साइड्स पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ±√5 2 सॉल्यूशंस आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देख रहे हैं, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेने से ये एक आपके पास 2 सॉल्यूशंस इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसके 2 रूट्स आ रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि ओवरऑल रूट्स को अगर काउंट किया जाए तो वो जो पोलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4 आ रही है उसके हम ये 4 रूट्स लिख रहे हैं। 1 रूट इज़ +√5, सेकंड रूट इज़ -√5, थर्ड रूट इज़ +1/√2 एंड द फोर्थ रूट इज़ -1/√2। सो पुटिंग ऑल दीज 4 रूट्स इन द सोल्यूशन सेट, आपके पास ये सोल्यूशन सेट आ रहा है। अब देखिए कि आपने ये जो y इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी y की ये जो 2 वैल्यूज़ थी, ये जस्ट आपने अपनी इजीनेस के लिए आपने y को इंट्रोड्यूस करवाया था। सो y यहाँ पर फॉर्मली सॉल्यूशन सेट में इन्वॉल्व नहीं होगा। सो y के रूट 5 और 1/2 को आप यहाँ पर किसी तौर भी नहीं लिख सकते। सो मेक श्योर कि आप वैल्यू ऑफ x जब फाइंड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन ऑफ x को जस्ट यहाँ पर पुट करेंगे। So let's move to the next important question of the exercise. So question number 3 is 5x power 1/2 equal to 7x power 1/4 - 2। देखिए आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसमें आप देख सकते हैं कि x पावर 1/4 को अगर मैं y के इक्वल पुट करूं और बोथ साइड्स पर स्क्वायर करूं तो इससे x पावर 1/2 y² की इक्वल आ रही है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट मिस्टेकनली x पावर 1/2 को इक्वल्स टू y पुट करे और बोथ साइड्स पर स्क्वेयरिंग करवाए तो x पावर 1/2 पर स्क्वायर इक्वल्स टू y पर स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल होने पर x इक्वल्स टू y² आ। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर x इन्वॉल्व भी नहीं हो रहा, या तो x पावर 1/2 आ रही है या x पावर 1/4 आ रही है। सो इसलिए ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर यूज़ नहीं की जा सकती। सो आप x पावर 1/4 को इक्वल्स टू y पुट करेंगे। x पावर 1/4 को y पुट करने पर स्क्वेयरिंग लेने पर x पावर 1/2 y² के इक्वल आ रहा है। अब x पावर 1/4 को y से और x पावर 1/2 को y² से इधर और इधर रिप्लेस कर दिया जाए तो ये 5y² इक्वल्स टू 7y - 2 आ रही है। अब इस इक्वेशन को आप अरेंज कर लें तो ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y बन रही है। अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द मेथड विच वी हैव लर्नड इन द प्रीवियस 2 एक्सरसाइजेस। एक तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, एक फैक्टराइजेशन, और लास्ट जो मेथड हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम उसको यूज़ करके वैल्यूज़ ऑफ y को फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ किया, आप कोई और मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। सो y की 2 वैल्यूज़ फाइंड करने के बाद हमें सोल्यूशन x का रिक्वायर्ड था। सो y को वापस x पावर 1/4 के इक्वल पुट किया और इक्वेशन को वापस रिड्यूस करवाया इन टर्म्स ऑफ x। अब आप देख सकते हैं कि x पावर 1/4 इन्वॉल्व हो रही है। हम बोथ साइड्स को रेज करेंगे टू पावर 4 ताकि हमें वैल्यू ऑफ x मिल जाए। ये वैल्यू ऑफ x पावर 1/4 मिल रही है। सो हमें वैल्यूज़ ऑफ x रिक्वायर्ड थी। सो रेजिंग बोथ साइड्स टू पावर 4, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा
आपको वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगी, और इधर से ये आप इसमें कैंसिल करें तो आपको ये वैल्यू ऑफ एक्स मिल रही है। सो दीज टू आर द टू रूट्स ऑफ दैट गिवन इक्वेशन। आपने सॉल्यूशन सेट में दोनों रूट्स को उठाकर पुट कर दिया। सो मैं अब इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 5 करवा रहा हूँ, विच इज़ अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड सिमिलर टू दिस क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, आपके पास ये एक इक्वेशन गिवन है जो कि इट सेल्फ क्वाड्रेटिक नहीं है। आप इसमें x पावर -1 को इक्वल्स टू y पुट कर दो, तो स्केयरिंग करने पर x पावर -2 को इक्वल टू y स्केयर पुट करना पड़ेगा, और आपने ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, y में इक्वेशन को अरेंज कर दिया और इसको फैक्टराइज करके y की 2 वैल्यूज़ फाइंड करके बैक सब्स्टिट्यूशन से वैल्यू ऑफ x फाइंड कर दी। अब x पावर -1 1 के इक्वल आ रहा है और x पावर -1 5/3 के इक्वल आ रहा है। x पावर -1 मीन्स के 1/x, और इसको भी आपने 1/x लिख दिया। आप बोथ साइड्स पर रेसिप्रोकल ले लें तो आपके पास x की एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू x की 3/5 आ रही है। सो दोनों को सोल्यूशन सेट में उठाकर पुट कर दिया। सो नेक्स्ट इज़ टाइप 2। देखिए, मैंने आपको बताया था कि टाइप 2 में एक पोलिनोमियल आ रहा होगा और वैसा ही पोलिनोमियल यहाँ पर डिनोमिनेटर में आ रहा होगा। अगर आप इसको डायरेक्ट एलसीएम लेकर सॉल्व करना चाहो तो देखो, एलसीएम जब आप लेंगे 2x² + 1 जाकर इससे मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा। होल स्क्वायर आने पर यहाँ पर जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो x की पावर 4 जनरेट हो जाएगी, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, जिसे सॉल्व करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसका इजी वे ये है कि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड कर दें, यहाँ पर 2x² + 1 को इक्वल्स टू y पुट कर दें तो ये सारा y के इक्वल आ जाएगा। अब 3 यहाँ पर भी सेम पोलिनोमियल आ रहा है, ये भी y आ जाएगा इक्वल्स टू 4। अब आप एलसीएम लें तो ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ y क्वाड्रेटिक इक्वेशन अरेंज हो चुकी है। अब आप इसको एनी वन ऑफ द मेथड यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस सेक्शन, आप उसको यूज़ करके y के 2 रूट्स को फाइंड कर रहे हो। यहाँ पर मैंने फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करते हुए y के 2 रूट्स को फाइंड किया। अब सॉल्यूशन x का रिक्वायर्ड था और सॉल्यूशन आया मेरे पास y का है। सो बैक सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसको वापस x में लेकर जाएंगे। सो 2x² + 1 को यहाँ पर और 2x² + 1 को यहाँ पर रिप्लेस किया तो ये 2 इक्वेशंस आ रही हैं। अगेन आपने इसको अरेंज किया तो आपके पास x² की वैल्यू 1 और x² की वैल्यू 0 आ रही है। अब आपको वैल्यू ऑफ x रिक्वायर्ड थी, अगेन बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो x की एक वैल्यू ±1 आ रही है और एक x की वैल्यू 0 आ रही है। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके 2 रूट्स +1 और -1 हैं, जबकि इसके जो 2 रूट्स हैं वो रूट्स रिपीटेड रूट्स हैं। 1 रूट भी 0 है, अदर रूट भी 0 है। सो ऐसे रिपीटेड रूट्स को आप 1 टाइम लिखोगे 0। सो डिग्री 4 के यानी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 4 रूट्स आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 रूट्स जो आ रहे हैं वो बेसिकली एक रूट रिपीट होने की वजह से आ रहे हैं। सो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन सेट में, आप जानते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना चाहिए। सो मैं यहाँ पर रिपीट 0,0 नहीं लिख सकता ना, और ना मैं +0 और -0 लिख सकता हूँ। इस वजह से मेरे पास यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस को सॉल्यूशन सेट में लिखा जाएगा, बट अपेरेंटली जो 3 रूट्स हैं वो एक्चुअली 4 रूट्स हैं जो कि इस इक्वेशन के आ रहे हैं, जिसमें से एक रूट रिपीटेड है और 2 रूट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं। सो देर आर ओवरऑल 3 रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच सेटिस्फाई इट। सो मैंने आपको 2 टाइप्स कवर करवा दिए, रिमेनिंग 3 टाइप्स को हम इन द नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स उनमें कंप्लीट करेंगे। कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।